हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट करिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आने वाले जून के महीने में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये वो वाला धमाका नहीं है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि वो धमाका कहीं ना कहीं शांत हो गया है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के धमाके कभी शांत नहीं होते, कभी यहाँ तो कभी वहाँ बजते और फूटते और ब्लास्ट होते रहते हैं। तो ऐसा ही एक धमाका होने वाला है जून के महीने में, जिस धमाके का प्रमोशन जोर शोर से मार्च के महीने से स्टार्ट हो गया था। लेकिन मई के महीने में गर्मी बढ़ने के साथ साथ इस धमाके में और ज़्यादा आग लग गई। और बेसिकली सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा जब ये बिल्कुल आमने सामने वाली चीज़ें हो जाएंगी। सो अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील्स देख रही थी और रील देखते देखते मेरे फीड में एक रील आ गई, जिस रील में मुझे जगत दीदी दिखी और जगत दीदी इवेंट का प्रमोशन करती हुई दिखी। वही इवेंट जिस इवेंट में जगत दीदी हमारी जाने वाली हैं। तो जगत दीदी के सारे सपोर्टर्स और प्यार करने वालों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को सामने से उनको देखने का मौका मिलेगा, सामने से उनको छूने का मौका मिलेगा, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलेगा और उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बोलती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग जम के फ़ायदा उठाओ, एक भी जना छूटना नहीं चाहिए। जगत दीदी ने अपनी वीडियो में जो प्रमोशन वीडियो उन्होंने बनाई है कि मैं आने वाली हूँ, सीहोर आने वाली हूँ मैं जून के महीने में, और आप लोग मेरे से आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी जगत दीदी अब आपको सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आपसे आमने सामने मिलने के लिए इवेंट का हिस्सा बन गई है। तो अब आप लोगों का प्रूफ करने का समय है। बहुत कमेंट्स कर लिए आप लोगों ने, बहुत उनके लिए लड़ाई कर ली। असली प्यार अब आप दिखाइए। असली प्यार आप दिखाएंगे जब आप ग्राउंड लेवल पे अपनी जगत दीदी के साथ खड़े होंगे। अभी देखिए ना, थोड़े दिन पहले सिर्फ एक ही स्टोरी पोस्ट करी थी जगत भैया और जगत भाभी ने रांची के लिए, और देखिए रात में स्टोरी पोस्ट करी और सुबह देखिए मॉल में कितने लोग पहुंच गए, है ना। तो यहाँ पे जगत दीदी तो इवेंट का प्रमोशन 1.5-2 महीने पहले से हो रहा है, और जगत दीदी 1.5-2 महीने से पहले से आप लोगों से अपील और आप लोगों को खुल के इनविटेशन दे रही है कि आइए आइए, मुझसे मिलने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है। तो क्या चाहते हैं आप कि आपकी जगत दीदी हार जाए? अगर आप उनको इतना ही प्यार करते हो ना, आप उनको हारता हुआ नहीं देखना चाहते, तो भर भर के जाइएगा उस इवेंट में। देखिए मैंने भी प्रमोशन कर दिया है, और फिर आप बोलते हैं कि जगत दीदी के पीछे पड़े रहते। मैं तो देखो प्रमोशन कर रही हूँ यहाँ से कि आप लोग वहाँ पे जाके उनसे मिल के आइए, उनको खूब मोटिवेट करके आइए, उनका दुख बांट के आइए, उनका सुख सेलिब्रेट करके आइए, फ़ोटो खिंचा के आइए। और जब जब जो खिंचा के आएगा ना, कमेंट में जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनसे रिलेटेड बताना ज़रूर कि हाँ हम अपनी दीदी से मिल के आ गए, हाँ हम अपनी दीदी से मिल के आ गए। देखो गाइज़, कमेंट सेक्शन में मैसेज टाइप करने से आपका प्यार नहीं दिखता। आपका प्यार तब दिखता है जब आप ग्राउंड लेवल पे किसी को जाके सपोर्ट करके आते हो, ठीक है। अब रही बात मेरी, मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, मैं इतना अंधाधुन किसी को भी प्यार नहीं करती कि मैं किसी के लिए किसी से लड़ने चले जाऊँ, कभी भी नहीं। कि मैं किसी से किसी के लिए कमेंटबाजी में लड़ने जाऊँ, किसी भी व्लॉगर के लिए मैं कभी किसी से फाइट नहीं करती, कभी किसी से ना, मैं कभी करूंगी। मैं क्यों किसी के लिए फाइट करूं? अपने आप सब सक्षम है, अपनी लड़ाइयाँ सब लड़ सकते हैं। मैं किसी की लड़ाई के लिए किसी की आवाज़ क्यों बनूं? मेरी अपनी आवाज़ है, वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो मैं शेयर करती हूँ वीडियो के माध्यम से। लेकिन किसी के लिए लड़ने के लिए मैं आगे नहीं जाती। लेकिन जो लोग स्पेशली कमेंट्स में आके जो लोग स्पेशली इनके लिए लड़ते हैं, तो मैं बोलूँगी अब आप लोग जाके प्लीज़ उनसे मिल के आइए। ये आप लोगों का समय है अपना प्यार दिखाने के लिए। हराना मत जगत दीदी को, हराना मत, वरना बहुत तगड़ी वाली इंसल्ट हो जाएगी कि देखो जगत भैया ने तो एक दिन पहले डाला था, वहाँ इतनी भीड़ पहुँच गई, और जगत दीदी इतने दिन से प्रमोट कर रही है, पता चला वहाँ गिन के 10 लोग भी ना आए, है ना। तो आप लोगों को नाक रखनी है अपनी जगत दीदी की। वैसे जगत दीदी की नाक बहुत लंबी है, आप लोगों को वो लंबी नाक बरकरार रखनी है। इसीलिए पहली फुर्सत में जो नंबर दिए हैं ना, उसमें टिकट बुक करा लो और पहुँच जाओ, पहुँच जाओ, बिल्कुल दौड़ते दौड़ते पहुँच जाओ वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन से रिलेटेड। जगत दीदी के घर का फंक्शन ऊपर वाले की कृपा से अच्छा खासा सब कुछ अच्छे से हो गया। अभी गिफ्टिंग के गिफ्ट अनबॉक्सिंग के व्लॉग्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा लग रहा है पहली बार कि उनके भैया भाभी को भी एक अच्छा कंटेंट मिला है। ये इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि एक्चुअली लड़ाई ही यहीं से शुरू हुई थी। लड़ाई का मेन जड़ यहीं से था। आप लोगों को याद नहीं है तो थोड़ा सा याद दिला देती हूँ
कि जब जगत दीदी के भैया भाभी ने अपना चैनल शुरू किया, उस चैनल पे कोई फोटो, कोई थंबनेल कुछ ऐसा था, जिसके बाद जगत भैया दौड़े 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 उनके कमेंट सेक्शन में गए और वहाँ कमेंट पे बकायदा लिख के आए मुच्छड़ भैया को कि तुमको शर्म नहीं आती, जिसकी वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो, जिसकी वजह से तुम ब्लॉग कर रहे हो, उसी का फोटो लगाना भूल गए या उसी का कुछ करना भूल गए। जगत दीदी के लिए लड़ने के लिए गए थे उनके भैया के पास, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद मच गई भसड़। और आज के डेट में दोनों को ये रियलाइज़ हो गया कि परिवार में क्या ताकत होती है। तो आज फुल ऑन फैमिली सॉन्ग चल रहे हैं, फुल ऑन एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही है, एक दूसरे की वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता चल रही है। अदरवाइज घर वालों की बुराई करने में जगत दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्चुअली जगत दीदी ने किसी की भी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही रीज़न है कि जगत दीदी के पास दोस्त के नाम पे एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हर किसी को इनसे यही कंप्लेन थी कि ये सबकी बुराइयां करती थी, सबके लिए भला बुरा इन्होंने बोला, अपने भैया भाभी के लिए बोला, ये तो जगत भैया ने खुद ही बताया, है ना। इसीलिए जगत भैया उनके भैया के व्लॉग में उन्हीं को झाड़ने के लिए चले गए। बट अब क्या हुआ, फंक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन जगत दीदी के आंसू जो हम पिछले कई साल से देखते हुए आ रहे हैं, और उनके आंसुओं में आंसू भी बहाए हैं, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे, उनके बहते हुए आंसुओं को देख के कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी आंखों से भी आंसू निकले हैं कई बार। लेकिन अब नहीं होता वो, अब इसीलिए नहीं होता क्योंकि पहले हमें ऐसा लगता था कि ये व्लॉगिंग ऐसा होता है, इन व्लॉगर्स की रियल लाइफ होती है, तो हम इनकी रियल लाइफ में ना बहुत कनेक्ट हो जाया करते थे। जब ये रोते थे तो हमें बड़ा ही रोना आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि ये जो दिखाते हैं वैसा होता ही नहीं। सोचिए ना, पल भर क्या वो गाना है, पल में माशा, पल में शबनम, पल में माशा, कितने रंग बदलते हैं। एक्चुअली यही है, उसी समय ये लोग रोते हैं और उसी समय ये लोग रील शूट कर रहे होते हैं, उसी समय ये हंसते हैं, उसी समय ये रोते हैं। तो ये कैसे इमोशंस होते हैं जो चुटकी बजाते ही चुटकी ऑन करते ही, तो ये कैसे इमोशंस होते हैं। इतनी जल्दी तो रोबोट भी काम नहीं करता जितनी जल्दी ये लोग इंसान होते हुए भी काम करते हैं। फिलहाल जगत दीदी ने इस फंक्शन में भी आंसू बहाने से अपने आप को रोक नहीं पाया, ठीक है। मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब कोई खुशी का समय हो ना, उस समय पे कोई वहाँ पे आंसू बहाए। एक खुशी के आंसू होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन रोने की क्या ज़रूरत है यार। इतना अच्छा बच्चे का फंक्शन है, आपको वहाँ पे आंसू बहाने ज़रूरी होते हैं क्या। अपनी बेटी के फंक्शन में कोई रोया, कितनी खुशी खुशी से सारा फंक्शन इन्होंने सब कुछ फिनिश किया। लेकिन अब उस बच्ची का पहला फंक्शन है, वो बच्चा इस दुनिया में जिस दिन आया, उस दिन से उस बच्चे की खुशी कोई सेलिब्रेट ही नहीं कर पाया। कितनी प्यारी बच्ची है, बच्चियाँ तो इनके घर की दोनों ही बहुत प्यारी है, भगवान उनको बहुत अच्छी किस्मत दे। तो उसका पहला फंक्शन, ठीक है, और ये बाहर फिर से आंसू बहा रही हैं, बेमतलब का आंसू बहा रही हैं, बेमतलब का इन्हें रोना आ रहा है। और रोने के लिए ये फंक्शन वाला दिन ही क्यों चूज करते हैं? क्या घर में रोने के लिए दिन कम पड़ते हैं? एक साथ एक छत के नीचे सब रहते हैं तब रो लो भाई, लेकिन फंक्शन में रोना ज़रूरी होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की आदत अभी भी नहीं गई कि रोएं और सब चुप कराने आए, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब जगत दीदी रो रही थी ना, तो सब हंस रहे थे। उनके रोने पे एक भी जना इमोशनल नहीं हुआ, एक भी जन रोई, किसी ने इनफैक्ट बॉदर भी नहीं किया, सब नॉर्मल थे, सबके चेहरे पे हंसी थी। मतलब उनके इमोशन पे बेचारे ये इनके साथ के दोस्त ही थे जो रोते थे, ये बीच में रो रही होती थी और वो सब के सब घेरा बना के खड़े होते थे। कोई बाल सहला रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है। देखा अटेंशन कितना मिलता था उस समय पे। और अब रोई, डिफरेंस देखो, सब हंस रहे थे, किसी ने रोते हुए के आंसू भी नहीं पूछे। तो भैया अब आंसू की कीमत हो चुकी है खत्म, अब मत रोया करो। अगर रोना भी है तो कैमरा बंद करके रो अपने परिवार वालों के बीच में, पर ऐसे मत रो। अब रही बात इनके भाभी के मायके वालों की, देखिए कितनी अच्छी फैमिली है, इसे कहते हैं फैमिली। बहन बहन के बीच का प्यार देखिए, सेलिब्रेट देखिए, सबके चेहरे पे खुशी थी। कंपटीशन की भावना किसी के चेहरे पे नजर नहीं आ रही थी, हर कोई सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कर रहा था। एक पॉजिटिव वाइब कहते हैं ना, तो इनकी भाभी के फैमिली वालों से पॉजिटिव वाइब आती है। उनकी सारी बहनों की साइड से एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि ये फैमिली मेरे लिए कितनी मायने रखती है, कितनी वैल्यू रखती है। मतलब इतनी साल बाद इस बात का एहसास होना, आई थिंक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है तो उसी दिन इनको पता चल जाना चाहिए था, जिस दिन इनकी ज़िंदगी से इनके पहले पति गए थे, क्योंकि उसके बाद इनका मायका ही इनका सहारा बना था। इन्होंने एक दिन फिर अपने ससुराल में नहीं बिताया, ये वहाँ से आई और उसके बाद इनको और इनकी बेटी को इनके मायके वालों ने ही रखा।
और अच्छा खासा सर्राखों पे रखा, अच्छा खासा, कुछ करने नहीं दिया इनको। इनकी मम्मी आज इस उम्र तक भी सारे काम खुद करती हैं, तो इनको तो उसी दिन एहसास हो जाना चाहिए था कि मेरे मायके वालों ने मुझे कितना सपोर्ट किया है, मेरी जो फैमिली है यही फैमिली है। लेकिन नहीं, लोगों को क्या होता है ना, थोड़ी सी बाहर की चकाचौंध देखी तो फैमिली वाले इन्हें खटकने और बुरे लगने लगते हैं। फिर और किसी की बुराई तो ये करते ही करते हैं, साथ में अपनी फैमिली की भी खूब बुराई करते हैं। इस बुराई के मामले में जगत भैया भी कम नहीं है, उनको भी उस समय पे अपनी फैमिली जो है सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती थी, तो इसीलिए तो दोनों की इतनी अच्छी बनी। एक अपनी फैमिली की बुराई करती थी, दूसरा अपनी फैमिली की बुराई करता था, और दोनों ने बुराई करते 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 फैमिली को कर दिया साइड और खुद हो गए एक। यही हुआ था ना। उसके बाद सोचिए, उम्र देखिए इनकी, ऐसे ही गलतियां 17-18 साल के बच्चे करें तो समझ में आता है कि बेचारे बहक गए। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को अपनी फैमिली का होने का एहसास होता है इस उम्र में, इस उम्र में, जिस उम्र में उनकी खुद की एक इतनी अच्छी खासी 7-8 साल की बच्ची हो गई है। तो अब फैमिली का एहसास हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब ये फैमिली का एहसास ना जिंदगी भर रहे, और अब ये लोग अपने परिवार वालों को ना डिच ना करें, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति भी यही होती है कि क्योंकि अभी थोड़ा लो फेज है तो अभी फैमिली याद आ रही है, लेकिन जैसे ही वक्त सही आए तो वक्त चेंज होते ही इनके वापस से एटीट्यूड बदल जाते हैं, वापस से इनके रौब बदल जाते हैं। और ये एक्चुअली हुआ। जैसे ही थोड़ा बहुत प्यार, सपोर्ट, मोटिवेट सबने करना शुरू करा जगत दीदी को, जगत दीदी के फिर से तेवर चढ़ गए थे, बहुत बुरी तरीके से तेवर चढ़ गए थे गाइस। लेकिन जब दोबारा इनके तेवर चढ़े और उसके बाद इनको दोबारा से रियलिटी चेक मिला कि लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूले कुछ नहीं है, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि नहीं नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी एटीट्यूड दिखाने में। तो ऐसा अक्सर होता है कि जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है वो बोलते हैं ना कि अपना मतलब बनता भाड़ में जाए जनता, कि अभी क्योंकि अपना मतलब है, अपना लो फेज है, तो कौन काम आएगा, दोस्त तो सब निकल लिए, है ना। अब यही परिवार है, परिवार के नाम पे परिवार कौन सा है, चाचा जी के 2 बेटे, वो तो साथ रहेंगे ही ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंडेंट है और स्टार्टिंग से ही है ना। इस चीज़ के बारे में भी जगत भैया ने बताया था कि उनकी जो चाचा साइड की फैमिली है वो भी बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उनके फिनेंशियल्स का कहीं ना कहीं जो थोड़ा ध्यान है वो जगत दीदी रखती हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी की फैमिली बचती है वो है सिर्फ इनकी भाभी की साइड की फैमिली, जो इनको वैल्यू भी दे रही है, इंपॉर्टेंस भी दे रही है, लेकिन उतना ही दे रही है जितना देना चाहिए। वो उतना वाला नहीं दे रही है जितना इन्हें क्रिएटर ने सर पे बिठा के रखा था। तो अब वो वाला सीन तो रहा नहीं, तो इसीलिए परिवार याद आ रहा है, इधर भी और उधर भी। बस इस परिवार को याद रखना, क्योंकि दुनिया में लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, लेकिन परिवार तब काम आता है जब ये सब लोग आपके लाइफ से चले जाते हैं। उस समय पे जिस परिवार को आप पूछते भी नहीं, जिनकी आप सारा दिन बुराइयां करते हो, जो आपको खटकते हैं, जिनसे आप कंपटीशन शुरू कर देते हो, बाद में वही परिवार काम आता है, वही साथ देता है आपके लो टाइम पे। इतनी बड़ी गलती माफ़ कर देता है, बड़ी से बड़ी गलतियां माफ़ कर देता है, गले से लगा लेता है, और आपके लिए लड़ भी लेता है और गाली भी खा लेता है। यही परिवार एक्चुअली काम आता है, राइट। अब इसके बाद आते हैं हमारी जगत भाभी और जगत भैया के ऊपर, ठीक है। तो दोनों का रिलेशनशिप टचवुड इस समय पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अब हम ये कहेंगे रोमांटिक कपल्स नज़र आ रहे हैं 1-2 दिन से, क्योंकि हमारी जगत भाभी ने, मनीषा ने बोला भी है कि मुझे तो अब दिखाना है, मुझे तो अब शो ऑफ करना है। तो भाई बिल्कुल करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप 1-1.5 साल में नहीं कर पाए ना, रील नहीं बना पाए, रोमांटिक रील नहीं बना पाए, साथ डांस नहीं कर पाए, साथ खा नहीं पाए, साथ बैठ नहीं पाए, सब कुछ करो। आपका ही पति है और आपका ही पूरा पूरा हक है। जब हक कोई नहीं देता तो हक छीनना पड़ता है, और अब तो छीन लिया है तो पूरा का पूरा हक जमाओ, बीवी वाला पूरा हक जमाओ। अब चाहे दुनिया ऐसे बोले शो ऑफ, अब चाहे दुनिया ऐसे बोले ज़्यादा हो रहा है, होने दो। जो चीज़ तब नहीं करी वो चीज़ अब करो। वैसे भी दिखावे का ज़माना है, अगर थोड़ा सा मनीषा भी दिखावा कर लेगी तो क्या बुराई है। यहाँ पे सब दिखावा ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत दिखावा वो भी कर ले, इसमें क्या बुराई है। कर रही है एटलीस्ट अपने पति के साथ, किसी और के साथ ना तो कोजी हो रही है, ना किसी और के चिपक रही है, ना किसी और के हक कर रही है। तो कर रही है तो अपने पति के साथ कर रही है, तो बिल्कुल करे। मैं तो बोलती हूँ इस जगत भैया को छोड़े ही ना, इतनी भी गुंजाइश ना छोड़े कि जगत भैया और हमारे बीच में से हवा भी निकल जाए। इनको पकड़ के रखो,
बहुत भागे ये रील बनाने से मनीषा के साथ, बहुत भागे हैं। अब तो भागने भी नहीं देना और छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल टाइट से पकड़ के रखो इस जगत भैया को। तो दोनों के इस समय पे सब चीज़ें लाइफ में सही दिख रही हैं, सही चल रही हैं। हाँ, मनीषा थोड़ी सी टायर्ड नज़र आ रही क्योंकि शेड्यूल बहुत हैक्टिक भी है उन लोगों का। पिछले काफ़ी ट्रैवल करने के बाद आए हैं और कोई इतने हट्टे कट्टे तो है नहीं कि भैया इतना प्रेशर या इतना बर्डन जो झेल सकते हैं। नहीं, इस समय पे आंटी ने भी बोला था कि उसको सोने दे, उसको सोने दे, क्योंकि इतना भी काम करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर आप 10 दिन बिस्तर ही पकड़ लो। काम सिर्फ उतना करो जितना आपकी बॉडी आपको काम करने के अलाउ करे। इतना भी ओवर काम मत कर लो कि उसके बाद आप 4 दिन तक बीमार ही पड़ जाओ। और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। काम तो यही है, कहीं नहीं भागा जा रहा। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर मनीषा को रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि होगी भी, इतना ट्रैवल आदमी फिर भी कर लेते हैं लेकिन लेडीज़ इतना नहीं कर पाती हैं, है ना। तो अगर उसको रेस्ट की ज़रूरत भी होगी तो डेफिनेटली रेस्ट भी मिलना चाहिए। और बाकी इन लोगों को बेटर अपना स्केड्यूल के बारे में, अपने कमिटमेंट्स के बारे में पता होगा, उस हिसाब से ये लोग डेफिनेटली मैनेज कर लेंगे। फिलहाल मेरा इस वीडियो में जो मेन चीज़ है वो हाईलाइट करने का मुद्दा ये था कि एक तो अपने परिवार वालों की, जिनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को आज पता चली है, इनकी इम्पोर्टेंस हमेशा ऐसे ही रखना। दूसरा ये कि जो लोग जगत दीदी को प्यार के यहाँ पे आके लड़ते हैं, तो लड़ने की बजाय आप जगत दीदी को प्यार दिखाने के लिए वहाँ पहुँचिए। देखिए ना, जगत भैया वाले भी वहाँ पहुँच गए थे मॉल में, इतनी गर्मी थी उस समय, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बिल्कुल चरम सीमा पे चीज़ें चल रही थी। उसके बाद भी जगत भैया वाले वहाँ पहुँच गए। तो अब बारी आप लोगों की है, अपना प्यार दिखाइए और कमेंट में लड़ने की बजाय जगत दीदी के पास पहुँचिए। मिलने आ रही हैं वो आपसे, खुद चल के मिलने आ रही हैं, तो आप भी चल के फटाफट टिकट कराइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये चूड़ी का लिंक चाहिए तो कम्युनिटी में डाला हुआ है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिंक मैंने कम्युनिटी में डाले हैं, आप वहाँ से जाके चाहें तो उन्हें बाय कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।